हरदेव के लिए दिल्ली से कुछ दवा वालों का फोन आया था। हरदेव उसी वक्त बस पकड़कर चला गया दिल्ली। उसने पूरे गांव का जीना हराम कर दिया। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। पंचायत किस बात की थी? अरे वो डॉक्टर शेखर है ना, और वो पाकी, उन दोनों के बीच में कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है। तेरे बहकावे में मैं आ गया। हम बहकाए तो उस डॉक्टर और लखन ने। चुप! जब तक मैं तेरी जान नहीं ले लूंगा ना, तेरी ये जहरीली जुबान चलती रहेगी। माफ कर दीजिए दाजू, माफ कर दीजिए, एक आखिरी बार दाजू। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए दाजू, एक आखिरी बार। दाजू मैं आपको जबान देती हूँ दाजू, ये आगे से ऐसा दोबारा कोई काम नहीं करेंगे दाजू। दाजू आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, मैं इन्हें किसी से भी मिलने जाने नहीं दूंगी दाजू। मैं जानती हूँ इनसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हुई है, इनकी आदतें ही खराब है, इनकी सोच बहुत छोटी है दाजू। दाजू आप मुझे विधवा बनाना चाहते हैं? नहीं ना, मुझे विधवा मत बनाइए दाजू। और अगर आप मारना ही चाहते हैं ना, तो आप मुझे मारिए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा, ये सबसे अच्छा रहेगा। मारिए ना दाजू। ठीक है सोनू, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इस कमबख्त को आखिरी मौका दे रहा हूं। कल सुबह तक मुनिधार में नहीं दिखना चाहिए। जी दाजू। सूरज की पहली किरण के साथ ये गांव छोड़कर चला जाए। सोनू एक बात याद रखना, अगर ये कमबख्त दोबारा मुनिधार में दिखा तो जहां दिखेगा ना वहीं इसका गला रेत देंगे। नहीं दाजू, हम चले जाएंगे दाजू, छोड़ देंगे गांव। फिर तुम्हारे समझाने से भी मैं ना समझने वाला। और बिरजू, आज के बाद हमारी जिंदगी में तुम दोबारा नजर मत आना, समझ गए? अरे बस बस मैं ले लूंगा। साहब जी, खाना कैसा बना है? एकदम टेस्टी, जबरदस्त। जब मन खुश होता है तो खाने के स्वाद गंध का पता भी चलता है, और मूड खराब हो तो सब बकवास। कैसी गई साहब जी? वैसे तुम सही कहते हो, मन तो करता है कि तुम्हारी हर एक बात डायरी में नोट कर लूं। अरे साहब जी, हमको इतना ऊंचा पेड़ पे मत चढ़ाइए कि हमारा उतरने का ही मन न करे, और फिसल के गिरे तो सीधा अस्पताल में भर्ती। वैसे साहब जी, आपके लेवल की बात तो हम नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन गांव में जो झोला झंडी लिए पूंगा पंडित लोग घूमते हैं ना, उनसे तो हम अच्छा प्रवचन दे लेंगे, ये तो हमको मालूम है। अच्छा, ये प्रवचन देना बंद करो, तुम भी बैठकर खाना खा लो ना। साहब जी, आपको ऐसे बैठे देखकर, खाना खाते मुस्कुराते देखकर हम इतने खुश हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। आप इतने दिनों बाद मुस्कुराए भी तो है ना। किसका कॉल है? माता जी का फोन है। दिखाओ। हाँ माँ, प्रणाम। कैसा है शेखर बेटा? अरे माँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे क्या हो। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं तो वैसी ही हूँ जैसी थी। खाना हो गया तेरा? बस माँ, अभी खाया। अच्छा। नहीं माता जी, अभी खा ही रहे हैं। शेखर, तुझसे कितनी बार कहा है खाना बीच में छोड़कर फोन मत उठाया कर। अच्छा तू फोन रख, मैं बाद में मिलाती।
अरे माँ, अब जब कॉल कर लिया तो बात कर लो ना। वैसे भी यहाँ पे नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी से काम की बात करके बात खत्म करते हैं। वो क्या है शेखर बेटा, अब तो तू पाकी से मिलता ही रहेगा, तो तुझे याद रहे तो पाकी को बोल देना कि मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, मेरी दवाइयाँ भिजवा दे। अब घुटनों में दर्द भी होने लगा है। आपको किसने कहा कि मैं पाकी से मिलता जुलता रहता हूँ? रहने दे, मुझे सब पता है। पाकी की दादी ने आकर वहाँ झगड़े की सुलह करवा दी है और पाकी की दादी ने पाकी को हॉस्पिटल में आने की परमिशन भी दे दी है। और हाँ, एक और बात बताती हूँ तुझे, तेरे पापा आजकल तेरी शादी को लेकर बड़े ही एक्शन में आ गए हैं और तेरे लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी उन्होंने। ऐसा ना हो कि वो किसी लड़की को फाइनल करके तेरी बात पक्की कर दे। इससे पहले तू पाकी से अपनी शादी की बात कर, और फिर मैं तेरे पापा को पाकी के घर भेज दूंगी बात करने के लिए। माँ प्लीज, ये आप क्या बातें लेकर बैठ गई? मैं तो शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, और अगर पापा ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं ना तो उन्हें साफ साफ मना कर दीजिए। मैं अभी शादी के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ माँ, और मुझे अभी बहुत काम करना है। तो कब सोचेगा शेखर? सोचने में इतना वक्त मत लगा, ये वक्त है ना यूं निकल जाता है। और फिर मुझे भी पाकी पसंद है, और तुम दोनों तो एक दूसरे को प्रेम भी करते हो ना। माँ कम ऑन माँ, ये शादी वादी प्यार व्यार इसके बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत कर, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करती हूँ। माँ हूं तेरी, और तेरी शादी के बारे में तू नहीं सोचेगा तो मैं तो सोचूंगी ही ना। चल अच्छा फोन रख, मैं बाद में बात करती हूँ, खाना खा ले तू आराम से। ठीक है माँ, बाय बाय। तो तुमने माँ को सब कुछ बता दिया? हाँ साहब। अगर तुम ऐसा कुछ भी करते हो तो कम से कम मुझे तो बता दिया करो, ताकि मैं माँ से बात करने के लिए प्रिपेयर रहूं। चलो कोई बात नहीं, अब तुम भी बैठकर खाना खा लो। वो साहब, हम इतना खुश थे कि माताजी ने जब पूछा तो हम सब बता दिए। देखो, ज़्यादा खुशी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अरे साहब जी, ये तो नोट करने वाली बात हो गई। नोट बाद में करना, पहले खाना खा लो, ठीक है? पाखी, अरे तू ये सब छोड़, ये मैं कर लूंगी, तो जा अस्पताल जा। ना, मेरा अस्पताल जाने का मन नहीं है। मन नहीं? ये कैसी बात कर रही है चेली? अरे दूसरों की बातों का अपने दिल पर इतना असर होने दोगी, कल को तो ये भी भूल जाओगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलो अस्पताल जाओ और शेखर के लिए खाना भी लेकर जाओ। आमा, आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं अगर अस्पताल गई तो डॉक्टर बाबू को अच्छा नहीं लगेगा। अभी अभी तो इतना कुछ हुआ है, और अगर आज ही मैं अस्पताल चली गई तो बीती बातें भूल जा चेली। अरे धर्मपाल ने शेखर को चोट पहुंचाई है, लेकिन तेरे अस्पताल ना जाने से वो ठीक नहीं हो जाएगा। तू अस्पताल जाएगी, उससे बात करेगी, उसकी मदद करेगी, तो उसे भी बीती बात भुलाने में मदद मिलेगी। ठीक है, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद नहीं, अभी जा। अरे अभी तो खाना भी बनाना है, और अस्पताल में तो लोग सुबह सुबह ही भीड़ इकट्ठी कर देते हैं। जाएगी तो शेखर को भी मदद मिलेगी। जाओ।
मामा, खाने में क्या बनाऊं? जो भी तू बना दे। ये लड़की भी बिल्कुल छुई मुई है, जरा सी बात को दिल पे लगा लेती है। हम अगर प्यार से समझाओ तो समझ भी जाती है। दोनों अब इस गांव में हम कभी लौट कर नहीं आएंगे। हाँ। हमारे जाने के बाद ये गांव वाले खिड़की दरवाजे तक भी उखाड़ कर ले जाएंगे। अपने गाय गोरू यहां बांधेंगे। यहां से कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। हमें पुरानी यादों के साथ नहीं जीना। वो मैं सोच रही थी कि जाने से पहले एक बार सुलेखा दीदी से मिल लेते तो। नाम मतलब स्वार्थी औरत का। एक नंबर की मतलबी औरत है वो। मुझे गांव से कोई शिकायत नहीं। वो तो हमेशा ही हमारे खिलाफ थे। ये भोजी तो तुम्हारी बहन है और इस गांव की प्रधान भी। आज कहाँ है वो? उसे क्या पता नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे पता ना हो। एक बार फिर कहता हूं सुन, जो औरत अपने पति की नहीं हो सकी वो किसी की नहीं हो सकती। उसे प्रधान जी के जेल जाने से खुशी में नहीं और खुद प्रधान बनकर छम्मक छल्लो बनकर इस गांव में टहल रही है, जैसे कहीं की सेठानी हो। सत्य न्याय की बातें करती है। आज कहाँ है? आज हमारे साथ अन्याय हुआ तो आज उसका सत्य न्याय कहाँ गया? ये सारे भाषण उसके प्रधान बनकर राज करने के चक्कर में थे। सही कहते थे प्रधान जी, ये औरत एक नंबर की चुड़ैल है, नागिन है। जल्दी चलो सुन, और अगर ये रास्ते में मिल गई तो हमारी यात्रा खराब हो जाएगी। चल। कैसी किस्मत है मेरी, मेरी अपनी बहन भी दुश्मन निकली। खैर छोड़िए इन सब बातों को। इन सब बातों को सोचने से सिवाय दुख के कुछ मिलना नहीं है। अगर इस गांव में कभी दोबारा आना हुआ तो इनका मुंह देखना होगा, नहीं तो जैसे बाकी सारी चीजें भूल गए ये भी भूल जाएंगे। सुनो, अब कभी भी वापस आने की बात अपने दिमाग से निकाल दे। अब ये गांव हमारा नहीं रहा। अब इसका मुंह छोड़कर चल। ताला कहाँ है? ताले का क्या करेगी सुन। रुकिए, एक आखिरी बार इस घर को देख तो लेने दीजिए। कितना समय बिताया है हमने यहाँ पर, क्या पता दोबारा यहाँ आने का मौका मिले या ना मिले। सुन, चल। पहाड़ी रास्ता, बहुत दूर जाना। इस गांव में बस हमारा इतना ही लिखा था। चल। अगर न्याय गोलजू महाराज जी के प्रसाद से मिलता ना तो अब तक मैं राजा होता। बचपन से चुरा चुरा कर खा रहा हूं उनके मंदिर से प्रसाद। ऐसा कुछ भी नहीं है सोनू। अरे आज के युग में पैसा ही सब कुछ है। अब तो मैं बस सिर्फ पैसे की पूजा करूंगा।
तू जल्दी चल। नहीं, आप चलिए, मैं तो अपने मुनीधार गांव को देखती हुई आऊंगी। धर्म धर्म क्या हुआ अर्को काका? लगता है बिरजू और सोनू गांव छोड़ के जा रहे हैं। गांव छोड़कर जा रहे हैं? हाँ कुंवारी, वो दोनों सामान लेके जा रहे थे, हमने देखा। मैंने रात में उसको बोल दिया था अगर गांव में दिखा तो क्रियाक्रम कर दूंगा। इसी से डर के भागा होगा वो। ये क्या कर दिया आपने? बिल्कुल सही किया। उसका गांव में रहने का मतलब है दूसरे दिन झगड़ा, तीसरे दिन पंचायत। इतना कौन सहता? जी, किसी को गांव में रखने और निकालने का अधिकार पंचायत का है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? रमा, पंचायत सो रही तो मैं क्या करूं? किसी ना किसी को तो जगना पड़ेगा। और पंचायत वाले क्या करते? उसे या तो समझा बुझा देते या हल्की फुल्की सजा देते। इससे क्या वो सुधरता? नहीं, जब तक वो गांव में रहता गांव वाले चैन से नहीं सो सकते थे। और मेरे भी दिमाग में जहर घोल रखा था, इसीलिए मैं सुख चैन से नहीं सो पाया। अब कम से कम आराम से सोऊंगा तो। अब उसने तो मान ही लिया था ना कि उसकी गलती है, फिर भी आपने। रमा, उसके गलती मानने से क्या होता है? मेरा मन भी तो होना चाहिए कि मैं उसे माफ करूं, और मेरा मन नहीं करता कि मैं उसे माफ करूं। उसने क्या किया है तुमको पता है ना? उसने लखन दाजू से बैर करवाया, बाप जैसे सगे भाई से झगड़ा करवाया, पूरे गांव में परिवार की इज्जत उछली। इसके बाद भी उसे इतनी कम सजा दी ना। मैं उसे माफी नहीं, जान से मारना चाहता था। गांव से निकालने की सजा तो बहुत छोटी है उसके लिए। लेकिन बिरजू जाएगा कहाँ? जहां जाना हो जाए, इससे मुझे क्या? एक बात बताइए, आप क्यों इतनी दया दिखा रहे हैं उस पर? क्या वो दया का पात्र है? दया उसी पर दिखानी चाहिए काका जो दया का पात्र हो, और वो इसी का पात्र है, इसी के लायक है। आपने बिरजू को नहीं, सोनू को संकट में डाल दिया है। अब वो भी बेचारी उसके साथ जंगल जंगल भटकेगी। गलती करे आदमी और भुगते औरत। रमा, इसमें मैं क्या करूं? सोनू का भाग्य खराब है जो उसका घर वाला बिरजू है। बिरजू और सोनू को आपको गांव से नहीं निकालना चाहिए था। इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी आपको उन्हें। बिल्कुल सही सजा दी है। उसकी जगह गांव में नहीं है, जंगल में है, जहां उसकी जात वाले मिल जाएंगे, भेड़िए, बागड़ बिल्ले, लकड़बग्घे, वहां रहेगा उनके साथ में। वो भी पूरे गांव से नाराज होके गया है। जाने से पहले किसी को मिल के भी नहीं गया। क्यों मिलकर जाए जब गांव में उसे रहने ही नहीं दिया जा रहा है? तो उसने अब तक दूसरों को दुख दिया है, अब उसे भी अपने दुख का एहसास होना जरूरी है। उसके लिए इतनी चिंता मत कर। चल जा, चूल्हा चौका कर, भूख लगी है। चलो और भूखा का थोड़ा खेतों की तरफ घूम के आते हैं। बिरजू को क्यों निकाल दिया? बेचारी सोनू, वो भी सबसे नाराज होगी। हे भगवान, हे भगवान, सोनू की रक्षा करना, मुश्किल घड़ी में उसका साथ देना भगवान। मैं क्या बोल रही हूँ कि हम ना उस रास्ते से जाते हैं, इससे गोलजू महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे। सोनू, मैं भगवान को नहीं मानता, और वैसे भी वो रास्ता बहुत दूर पड़ेगा, बेकार में थकेंगे। सोनू, ये रास्ता छोटा है, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इंसान से नाराजगी समझ में आती है, पर भगवान से क्या नाराजगी? और अगर हमारे गोलजू महाराज ही हमसे नाराज हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं रहेगा, तो आप खुद सोचिए हमारे साथ न्याय कौन करेगा? अरे सोनू, अगर न्याय गोलजू महाराज जी के प्रसाद से मिलता ना, तो अब तक मैं राजा होता। बचपन से चुरा चुरा के खा रहा हूं उनके मंदिर से प्रसाद। ऐसा कुछ भी नहीं है सोनू। अरे आज के युग में पैसा ही सब कुछ है। अब तो मैं बस सिर्फ पैसे की पूजा करूंगा। तू जल्दी चल। नहीं, आप चलिए, मैं तो अपने मुनीधार गांव को देखती हुई आऊंगी। देखो बिरजू, धर्मपाल जी ने और लखनाका ने जो भी तुम्हारे साथ में किया वो गलत है।
मार्केट को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। लेकिन इस पूरे मामले में तुम्हारी भी गलती थी, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि गांव छोड़ के जाने से मुश्किलों का हल नहीं होगा, बल्कि मुश्किलें और बढ़ेगी। ये डॉक्टर मेरा रास्ता काटने जरूर आ जाता है, रास्ता बदल कर चलता हूं। चल सोनू, इस रास्ते से चल। बिरजू और सोनू सामान के साथ कहाँ जा रहे हैं? कहीं गांव छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं? और मुझे देखती ही रास्ता बदल लिया इन्होंने। बिरजू, चल चल सोनू चल। अब रुके, वो शेखर जी बुला रहे हैं। अरे सोनू, इन्हीं लोगों से तो पीछा छुड़ाकर जा रहा हूं और यही लोग मिल जा रहे हैं। चल चल तू। बिरजू, ये सब क्या है? दोनों तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे। आपसे मतलब? हम गांव छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा के लिए। लेकिन क्यों? क्या बात हो गई? मुझे तो कुछ बताओ। आज इस कमबख्त को आखिरी मौका दे रहा हूं। कल सुबह तक मुनिधार में नहीं दिखना चाहिए। देखो बिरजू, धर्मपाल जी ने और लखनऊ ने जो भी तुम्हारे साथ में किया वो गलत है। मार्केट को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। लेकिन इस पूरे मामले में तुम्हारी भी गलती थी, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि गांव छोड़ के जाने से मुश्किलों का हल नहीं होगा, बल्कि मुश्किलें और बढ़ेगी। देखो, तुम्हें इसी मुनिधार गांव में रहना चाहिए। ये गांव एक परिवार की तरह है। हर परिवार में तो झगड़े और मनमुटाव चलते रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम गांव छोड़ के या अपना घर छोड़ के चले जाएं। खांसी का सिरप कम है और मलेरिया की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। जो कुछ भी खत्म हो गया है उसकी एक लिस्ट बना लो। ठीक है।